Uh-oh, agad to नहीं लगा. You'll be fine. Assalamu alaikum Nazareen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani, joining you from Urban Boxing in Washington DC. दुनिया भर में लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई सेहत के लिए, कोई मज़े के लिए और कोई अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए, और कुछ लोग स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं खेले बगैर. इसका क्या मतलब है? फिक्र मत कीजिए, आज का शो देखकर आप पूरी तरह समझ जाएंगे. बस एक बात वाज़ेह कि उनका रोल जो भी हो वो जानते हैं कि स्पोर्ट्स की रीच दुनिया भर तक है. स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ बनाता है, लोगों को डाई हार्ड फैंस बनाता है, लोगों को डिवाइड करता है और लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाता है. आज के शो में कुछ ऐसे ही कहानियाँ हैं आपके लिए. आज के शो का लाइनअप: पाकिस्तान में एक ताइक्वांडो सिखाने वाली फैमिली से मुलाकात, पाकिस्तानी ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह पे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और एक्टर अदनान सरवार की अपनी फिल्मी कहानी, हुसैन शाह का लियारी से जापान तक सफ़र उन्हीं की ज़ुबानी, और 1970s में दुनिया में मकबूल पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर रहमत खान ने अपना करियर लोगों की मदद करने के लिए छोड़ा. क्रिकेट यहाँ के पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल समझे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब जूडो कराटे सीखने वाले की तादाद भी बढ़ती जा रही है. हमारे साथ ही सऊद जफर ने कराची के एक ट्रेनिंग सेंटर में पाकिस्तान की मशहूर कराटे फैमिली से मुलाकात की. चेक दिस आउट. जूडो कराटे, जो एक खेल होने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस और इंसान में खुद एतमादी पैदा करने का एक जरिया भी है. आमतौर पर जूडो कराटे कहलाने वाले इस खेल की दुनिया भर में कई इक़साम मौजूद हैं. पाकिस्तान के 9 मरतबा के कराटे चैंपियन, 10th डिग्री डान, 2 मरतबा के एफ्रो एशियन मार्शल आर्ट्स चैंपियन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड होल्डर और मुल्क के अव्वलीन कराटे ट्रेनर ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई पिछले कई सालों से मुल्क भर में तलबा और तालिबात को बांडो कराटे की तरबियत फराहम कर रहे हैं. बांडो इज मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, ऑल कराटे स्टाइल. और पाकिस्तान में आप जितने भी मास्टर को देखेंगे उनका लिंक कहीं ना कहीं यहाँ से आता है. व्हेन आई वाज 9 years old मैंने स्टार्ट किया इन बर्मा विद सयाजी ली पाउसिन, जो मेरे ग्रैंड मास्टर. 16 years की एज में मुझे ब्लैक बेल्ट मिला, फिर रीजनल टूर्नामेंट से प्रोफेशनल पे आ गया एंड आई फॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिलचस्प बात यह है कि ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई कामयाबी के इस सफर में अकेले नहीं, बल्कि उनकी शरीक हयात और दोनों बच्चे भी ब्लैक बेल्ट होल्डर्स हैं. घर के काम तो मैं अभी भी कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ सारे काम कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ये मुझे बचपन से शौक़ था. हर बंदे का अपना अपना दिमाग होता है ना कि उसका किस तरफ है, तो मेरा जो है वो कराटे की तरफ था. मुझे शौक़ था, इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी इसी चीज़ में मतलब रखा है, तो इसलिए मतलब मैं इस फील्ड में मैं आई हूँ. ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की साहबजादी मुल्क की सबसे कम उम्र तरीन ब्लैक बेल्ट होल्डर होने का एजाज़ तो अपने पास रखती ही हैं. इसके साथ वो अब अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखवाने की ख्वाहिशमंद हैं, जिसकी वजह वो खुद इस तरह बताती हैं. मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स ये हैं कि मैंने आइस ब्रेकिंग करी है, फायर ब्रेकिंग करी है, और बहुत सारी जैसे ननचक्स वगैरह बहुत मैंने अर्ली एज से स्टार्ट करा. कराटे मैंने अर्ली एज में स्टार्ट करा. ब्लैक बेल्ट मैंने एक अर्ली एज में ली, जिसका पाकिस्तान में मैं यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट थी और यंगेस्ट कराटे सीखने वाली थी. मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं आज तक पाकिस्तान में किसी इस एज में किसी ने आइस ब्रेकिंग या फायर ब्रेकिंग नहीं करी है. और जो मेरे ये रिकॉर्ड्स हैं इंशाल्लाह दे विल बी इंडोर्स इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. तो माई नेम वुड बी सीन ओवर देयर सून. माहम ताई का ख्याल है कि कराटे को तशद्दुद के बजाय अदम तशद्दुद के लिए सीखा जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस खेल के जरिए कोई भी शख्स अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करके बेहतर जिंदगी गुजार सकता है. कराटे इसलिए यूज नहीं होता कि आप वायलेंस क्रिएट करो. कराटे में आपको पेशेंस,
डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इट्स माइंड ओवर बॉडी, यानी आप अपने माइंड से अपने बॉडी को कंट्रोल करते हो। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं कराटे एज अ वायलेंस नहीं यूज़ करती, मैं एज अ सेल्फ डिफेंस यूज़ करती हूँ। ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई ने मार्शल आर्ट के जरिए न सिर्फ अपना और अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया, बल्कि उनका घराना पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इस सेहतमंद खेल के जरिए अदम तशद्दुद की तरबियत फराहम करने में भी सुबह शाम मसरूफ है। मैं भी सीख रही हूँ। एक ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है। फिर मिलते हैं पाकिस्तानी ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह पे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अदनान सरवार से। डोंट मूव। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के बारे में फिल्में बहुत कम नज़र आती हैं और अगर बनती भी हैं तो क्रिकेट पे। लेकिन एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हुसैन शाह पाकिस्तान के पहले और वाहिद बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीता। इनकी ज़िंदगी के बारे में फिल्म बनाई है अदनान सरवार ने, जिनकी अपनी ज़िंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। हाल ही में अदनान अपनी फिल्म को लेकर अमेरिका आए, जहां साकिब अल इस्लाम ने उनसे शाह द मूवी और अदनान द डायरेक्टर एंड राइटर के बारे में बात की। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला और वाहिद तमगा और साउथ एशियन गेम्स में 5 सोने के तमगे जीतने वाले बॉक्सर सैयद हुसैन शाह की जिंदगी पर मबनी फिल्म शाह के डायरेक्टर अदनान सरवर गुज़श्ता दिनों अपनी फिल्म को लेकर वाशिंगटन डीसी आए। थैंक यू अदनान, वक्त देने के लिए। ये बताइए कि अमेरिका की कैसा लग रहा है अपनी फिल्म को यहाँ लेकर आना? ज़बरदस्त मुल्क है और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जो एक हमारी फिल्म जो कि एक पाकिस्तानी हीरो के बारे में है, उसको अब हम दुनिया के कोने कोने में उस कहानी को लेकर जा रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि अब पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे इस अजीम पाकिस्तानी की कहानी को। बहुत कम लोग जानते हैं कि अदनान एक मेडिकल डॉक्टर हैं और 5 साल ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने फिल्म बनाने का सोचा। आप एक मेडिकल डॉक्टर थे, सो अचानक से क्या ख्याल आया कि फिल्म बनाने के लिए निकल खड़े हुए? अचानक तो कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। ऑब्वियसली मैंने मेडिसिन की तालीम हासिल की। मैं पहले एक गिटार प्लेयर था, मैं पहले एक आर्टिस्ट था। मेडिसिन उसके बहुत बाद आई। 2005 में मैं पाकिस्तान वापस आया और मैंने मौसीकी से अपनी आर्ट्स करियर का दोबारा से आगाज़ किया और होते होते यहाँ हम पहुँच गए हैं कि अब फिल्में और एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग। ये बताइए कि आपने इतना हटकर मौजू क्यों चुना, जिसके पीछे कोई ख़ास बात? ये जिन शख्स की ये कहानी है वो मेरे बचपन के हीरो थे। मैंने वो उनका मैच जिसमें वो ओलंपिक्स मेडल जीते थे, मैंने बचपन में छोटा सा बच्चा था उस वक्त देखा था और सारी ज़िंदगी वो मेरे लिए हीरो के हैसियत से रहे हैं। Ladies and gentlemen, we will now announce the winner of Ring D. The winner is on points 5-0 in the red corner, Hussein Shah Syed from Pakistan. जब तक आप दिखाएंगे नहीं चीज़ें, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं? तो मैंने एक डिफरेंट सी चीज़ बनाकर प्रेजेंट की और जो मुझे प्यार और फिल्म को जो अप्रिसिएशन मिली है और मुझे पर्सनली जो मोहब्बत मिली है और जो इज़्ज़त मिली है, वो इस बात की निशानदेही करती है कि लोग सुनना चाहते हैं ऐसी स्टोरीज़, लोग देखना चाहते हैं ऐसी स्टोरीज़। पाकिस्तानी बॉक्सर सैयद हुसैन शाह कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हो गए हैं। कितना ज़रूरी है कि हम लोग अपनी स्टोरीज़, अपनी कहानियाँ बताएं किसी भी मीडियम से, और सिनेमा मेरे ख्याल से उनमें सबसे बड़ा मीडियम है। यही तो रोना है कि पिछले 40-50 सालों में, वेल स्पेशली आफ्टर 1970s 80s, जो एक कल्चरल गिरफ्त जिसका गला घोंट दिया गया था, जो सिनेमा का, टेलीविज़न का, कल्चरल एक्सप्रेशन का, अब हमारे पास वो इंटरनेट की एज में अब कोई रोक नहीं सकता है उसको। वो ज़माने और थे कि आपने सिनेमाज हॉल बंद करवा दिया और टीवी के ऊपर ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, अब आप नहीं रोक सकते। सो अब हमारी वो स्टोरीज़ जो पिछले 30 साल से पड़ी हुई हैं, जो किसी ने सुनाई ही नहीं, अब हम वो सुनाएंगे 1 by 1। ना पेट में रोटी, ना जिस्म पे कपड़ा,
आए हैं बॉक्सर बनने। अदनान का कहना है कि ऐसी कहानियां बताना बहुत जरूरी है और उन्हें यकीन नहीं आया जब लोगों ने इस फिल्म को इतना सराहा। अनबिलीवेबल, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस हद तक पजीराई मिलेगी, इस हद तक इज़्ज़त मिलेगी और इतना प्यार मिलेगा। यानी कि लोगों ने मुझे फिल्म के प्रीमियर्स पे रोते हुए आंसुओं में पकड़ा है। हग्स, जब लोग मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ मेरा ऑटोग्राफ नहीं मांगते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि हमारे गले लगो। अदनान सरवर ने इस फिल्म में सैयद हुसैन शाह का किरदार खुद से निभाया है। उनका कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 8 महीने ट्रेनिंग की, बॉक्सिंग से लेकर सैयद हुसैन शाह के लबुल लहजे और जिंदगी में अपने आप को ढालने तक। अदनान सरवर का कहना है कि एक एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर वो मुख्तलिफ और आम डगर से हटकर कहानियां सुनाना चाहते हैं। मेरे लिए शनाख्त मॉडर्न पाकिस्तानी है कौन, क्या है, क्या वो अरबी है? नहीं, वो अरबी नहीं है, वो एक साउथ एशियन है जो कि साउथ एशियन आइडेंटिटी के अंदर रूटेड है। मेरी फिल्मों में एक आप ये चीज़ नोट करेंगे, अभी भी, पहले भी, शाह में भी और अगली वालों में भी, कि मेरी ज़्यादातर जो नैरेटिव है वो उस शनाख्त की तलाश है, अपने लिए भी और अपने बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी। ये बताइए कि पाकिस्तान में आप सिनेमा के रिवाइवल को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तानी सिनेमा पाकिस्तान का इमेज और दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने लिए चेंज कर देगा। हमें जो इस वक्त एक बार बार मैं कहता हूँ, हमें एक शनाख्त की तलाश है, हमें वी नीड समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, हमें किसी चीज़ पे फ़ख्र करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सिनेमा अब हमें वो शनाख्त देगा, हमें वो डायरेक्शन देगा। हम लोग इस मुल्क का इमेज फॉर द वेस्ट और अपने लिए चेंज कर देंगे अगले 5 साल में। Great, and more power to you and good luck to you. पाकिस्तानी ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह द मूवी के डायरेक्टर से आप मिले, अब क्यों ना मिले द सब्जेक्ट यानी हुसैन शाह से। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे आपने देखा, ब्रेक से पहले शाह द मूवी को बनाया तो अदनान सरवार ने है, लेकिन उसकी रूह है हुसैन शाह, जो आजकल जापान में बॉक्सिंग की कोचिंग कर रहे हैं। हमने हुसैन शाह से बात की तैयारी में उनकी ज़िंदगी से लेकर जापान तक उनके इस सफ़र के बारे में। आइए देखते हैं। मैं लिहाजी का रहने वाला हूँ और लिहाजी में बॉक्सिंग और फुटबॉल होता है। 7 साल 8 साल की उम्र से घर से बाहर निकला, रोड फुटबॉल पे लाइफ निकाली। तो चाचा ने मुझे न्यू गुबाड़ा बॉक्सिंग क्लब में दाखिला दिलाया साउथ के पास, वहाँ से मैंने बॉक्सिंग का क्लास किया। जब मैं आगे बॉक्सिंग में बढ़ता गया शौक बढ़ता गया। वो यकीन माने ओलंपिक तक तो मुझे पता नहीं था ओलंपिक क्या है। ओलंपिक मैंने खेला, मेडल लाने में इज्जत दी मुझे उसमें। We will now announce the winner of Ring D. The winner is on points 5-0 in the red corner, Hussein Shah Syed from Pakistan. मैंने तो उस ओलंपिक में तो बड़ी चीज भी नहीं समझा था, ओलंपिक इतनी बड़ी कोई चीज है, पता ही नहीं था कुछ मेरे को। मैं खुद पेंडू किस्म का आदमी हूँ। मुझे खेला जाकिर भाई जो मेरे स्क्वाश के प्लेयर हैं, मुझे लंदन लेके वहीं पर बॉक्सिंग में खेली। लंदन में कुछ फाइट थी, फिर पाकिस्तान आया, फिर अमेरिका चले गए। फिर देखा पाकिस्तान क्या, वहाँ के हालात अच्छे नहीं लगे, फिर अमेरिका चले गया, वहाँ खेली बॉक्सिंग। फिर पाकिस्तान गया, फिर मैंने देखा भी मेरे लिए कुछ नहीं होना है यहाँ पे, है ना। तो फिर मैं जापान आ गया और जापान के यहाँ बॉक्सिंग खेली। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर आई वहाँ से कोचिंग के लिए, तो मैं कोच बन गया यहाँ पे। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो कुछ कोचिंग सीख लूँ, जाके पाकिस्तान में ये भी काम आएगा शायद।
पाकिस्तान को जरूरत है मेरे बच्चे की, दोनों की। इसलिए मेरा बच्चा भी खेल भी रहा है और कोचिंग कोर्स भी कर रहा है, और मैंने कोचिंग को भी थोड़ी बहुत भाई कर लूँगा। तो मेरी कोशिश है पाकिस्तान जाऊँ, और मेरी कोशिश ये भी है कि जो उन्होंने मुझे, मैं गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ ये, जो मुझे ज़मीन उन्होंने दी थी ओलंपिक्स में मेडल लाया था, वो उतनी ज़मीन मुझे वापस दे दे, ताकि मैं जाके वहाँ पे कलर खोल सकूँ, ताकि वहाँ पे उन बच्चों को सिखा सकूँ, मैं भी सिखा सकूँ, मेरा बेटा भी सिखा सके वहाँ पे। बस ये याद भी रहता, फख्र भी करता इस बात पे। मैंने जाके इंडिया में खेला, कलकत्ता में 1987 में, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को तराना बजाया और पाकिस्तान झंडा बुलंद किया। ये मेरे बहुत फख्र की बात थी है। मैंने और मेरे बेटे दोनों, ये हमारे फख्र की बात, दोनों माँ बेटों की। पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी हूँ फिल्म बनी, और उस फिल्म से मैं, हो सकता है पाकिस्तानी को खिलाड़ी को फायदा होगा, इसलिए वो देखेंगे कि मैं किस साल में जाके खेला हूँ, किस साल में मुल्क का नाम निकाला हूँ, है ना। अभी तो मैंने पूरी फिल्म, और मेरी पूरी नाम पे पूरी फिल्म बनी नहीं है, मैंने पूरा कुछ बताया कुछ नहीं उनको, जितना कुछ बताया इतना कुछ बताया है, ज्यादा कुछ बोला ही नहीं कुछ मैंने फिल्म। और मेरे से हालत बुरे हुए थे जब मैं खेलता था। मैं तो ये बताऊँ भाई, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी हूँ। जब मैं अनपढ़ होकर भी इतना आगे आ सकता हूँ, बॉक्सिंग खेल सकता हूँ, मुल्क का नाम निकाल सकता हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं। प्लीज स्पोर्ट्स में जाएं और मुल्क का नाम निकालें, क्योंकि मुल्क का कर्ज भी हम पे है। में रहमत खान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में स्क्वाश के खेल में अपनी महारत की वजह से जाने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना करियर क्यों छोड़ा? ताकि वो नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें चैंपियंस बना सके। आई नो यकीन करना मुश्किल है, ठीक है, मेरा यकीन मत मानिए, उन्हीं से पूछे। लकीली मेरी साथी ने यही बात उनसे की। सच जानते हैं इस कहानी को देखकर। स्क्वाश और खान्स का जो रिश्ता है ना, ये तो बहुत ही यूनिक रिश्ता है। पाकिस्तान बनने से पहले ही स्क्वाश वाज इन माय फैमिली, और उन्होंने इंडिया में हर जगह पर जो थे खान्स छाए हुए थे स्क्वाश में। फिर जब पाकिस्तान बना तो पहली मर्तबा हाशिम खान को, जो मेरे चचा हैं, उनको भेजा गया इंग्लैंड टू प्ले द ब्रिटिश ओपन, और वो भी किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको खेलते हुए देखा था पेशावर में, तो उन्होंने कहा दिस मैन कैन एक्चुअली विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, द ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप। इस तरह से फिर उन्होंने हाशिम खान को भेजा इंग्लैंड, और वहाँ जाकर उन्होंने पहली ही मर्तबा क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने उस वक्त के चैंपियन महमूद करीम जो थे इजिप्ट के, इजिप्ट छाया हुआ था उस वक्त स्क्वाश पे, ही बीट हिम, एंड दिस वाज द फर्स्ट गोल्ड एवर केम टू पाकिस्तान इन 50s। एंड खान फैमिली won the British Open 13 times। अब जहाँ तक मैंने कहा कि स्क्वाश और खान का ताल्लुक बहुत गहरा है आपस में, लेकिन अपोजिट टू दैट मैं स्क्वाश नहीं खेल रहा था। मैंने स्कूल में टेनिस खेली है, क्रिकेट खेली है। तो मेरे वालिद साहब ने जब बैरिंगटन को ट्रेन किया और वो ब्रिटिश ओपन चैम्पियन बना, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं स्क्वाश की तरफ आऊँ। इस कम उम्री में ही मैं लैंसडाउन क्लब का प्रोफेशनल बन गया, कोच बन गया वहाँ पे। तो कोचिंग तो मुझे वालिद साहब ने इतना सिखा दिया था कि आई वॉज डूइंग इट, और कई लोगों ने कहा कि ही इज़ नेचुरल कोच, यू नो, इज़ अ बोर्न कोच। तो इस तरह से फिर स्क्वाश में मैं टूर्नामेंट खेलता रहा, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोचिंग करना और फिर ट्रेनिंग करना और फिर जाके कंपटीशन खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में जब मुझसे नहीं हो सका और सर्किट भी बड़ा हो रहा था, अब प्रोफेशनल एसोसिएशन भी बन गई थी कॉल ISPA, और वर्ल्ड में इनके टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे, तो फिर मैंने लैंसडाउन का जॉब छोड़ के एंड आई वेंट ऑन द सर्किट प्लेइंग फुल टाइम स्क्वाश। एक तरफ तो मैं प्लेयर था, दूसरी तरफ एक कोच का वो था मुझ में। मेरी हर वक्त हसरत होती थी कि मैं किसी को सिखाऊं, मैं किसी, मे बी इट वॉज फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट कोच। तो उनकी जो वो थी, उनकी जो सलाहियतें थी वो शायद मुझ में थी, या इट वॉज इन माई ब्लड। मेरे पीर साहब उस वक्त लेट
सैयद ताहिर अलाउद्दीन जो मेरे पीर हैं, मैं उनके पास गया और मैंने कहा ये ज़िम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे थपथपाया मेरी पीठ को और कहा कि जाओ इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह ताला ने हमको वो कामयाबी दी कि दुनिया देखती रह गई। तो यहाँ मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ, अ प्लेस कॉल्ड लॉस गैटोस। 3 साल पहले मैं यहाँ आया था कुवैत से, और मैं यहाँ आया था, मेरे एक दोस्त हैं प्रवीण कंकरिया, उनके बेटे को ट्रेन करने के लिए, जो मेरे पास कुवैत आया करते थे, उनको ट्रेन करने के लिए मैं यहाँ आया। एंड देन दे परसुएडेड मी टू कम हियर एंड प्रमोट द गेम, एंड दैट्स हाउ हमने आपस में बात की, एंड देन वी बोट अ क्लब हियर व्हिच इज टर्न इनटू स्क्वैश एकेडमी एज वेल, अ प्राइवेट क्लब इन लॉस गैटोस। एंड अभी ऑलरेडी 3 साल में मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पे खेलते हैं। ये सब बच्चे जो हैं, जब मैं यहाँ आया था तो दे वर प्लेइंग बट नॉट रियली एट दैट लेवल, बट नाउ दे आर national level players. They're winning tournaments, they're reaching the finals, they're really coming onto the scene, and the game is becoming very big and very popular in this side of the United States. So ये रैकेट बॉल क्लब था, इसमें 19 रैकेट बॉल कोर्ट थे। वो कोर्ट जो है वो स्क्वाश कोर्ट से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वाश में। फ़िलहाल मैंने 4 स्क्वाश कोर्ट कन्वर्ट किए हैं, लेकिन इसके प्लान तैयार हैं, और जैसे ही हमें परमिशन मिलती है टू ब्रेक, ये सब चेंज हो जाएगा। आपके इस साइड पे आप देखेंगे दोनों तरफ स्क्वाश कोर्ट होंगे, 4 स्क्वाश कोर्ट्स देयर, 4 हेयर ग्लास पैक वॉल कोर्ट्स। इस इलाके में इतना बड़ा क्लब कोई है नहीं, विद 8 स्क्वाश कोर्ट, इंटरनेशनल साइज स्क्वाश कोर्ट। फिर ऑब्वियसली गेम जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है, पीपल बोरिंग हेयर। आई विल बी अरेंजिंग टीम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। पाकिस्तान से टीम्स आ सकती हैं, इंडिया से आ सकती हैं, दूसरी कंट्रीज से आ सकती हैं। यहाँ पर हम इस एकेडमी में, रहमत खान स्क्वाश एकेडमी में, उनको नर्चर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और हर एज के बच्चे यहाँ आ सकते हैं। मैंने अपने कोच खान से जो कुछ सीखा है, उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ उनका स्क्वाश का बहुत सा तजुर्बा है, और वो इन सब चीज़ों को हमारे खेल में शामिल कर रहे हैं, और इस तरह वो तकनीक के एतबार से हमारे खेल को बेहतर बना रहे हैं। मैं जिस तरीके से गेंद को हिट करती हूँ और जिस अंदाज से खेलती हूँ, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया है। जिस तरह जहांगीर खान ने ब्रिटिश हॉल ऑफ फेम का एजाज़ हासिल किया है, मैं भी इसी तरह मुसलसल 10 बड़े मुकाबले जीतना चाहता हूँ। उनके पास इस खेल से मुताल्लिक अपने तजुर्बे की बहुत सी कहानियाँ और वाक़यात हैं। वो हमें स्क्वाश के बारे में बहुत अच्छे मशवरे भी देते हैं और खेलने के हरबे भी बताते हैं। उन्हें मालूम है कि मुकाबले के दौरान क्या करना है। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं पहले पाकिस्तान में खेलता था, तो मैं उधर कोई टाइटल नहीं जीता, बस मैं खेलता था। मैं इधर आया, उन्होंने मुझे कोच किया, और इधर यूएस का एक टाइटल भी जीता हूँ। अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले बात ये, तो मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो मुझे अपना मान के मुझे ट्रेनिंग कराते हैं। दूसरे उस्ताद इतना नहीं करते जितना ये करते हैं बच्चों के लिए। उनको हर चीज़ बिठाते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं। स्क्वाश के अलावा भी वो बाहर भी बताते हैं कि क्या अच्छा आपके लिए, क्या बुरा है, कैसे आपने चलना, लाइफ को कैसे, लाइफ भी बताते हैं कि लाइफ के कैसे चलना है। हर स्क्वाश सिर्फ गेम नहीं है, आपकी लाइफ भी है कि आपने कैसे बाहर गुजारनी है। If you can help others, that's what life is. And that's is my really ambition, that whatever I have, I can pass on to somebody else, and through squash, they become winner in their lives, right? Healthy and winner in whatever thing they are involved. I know, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। क्या करूँ, इतना मज़ा जो आया। आई होप कि आपने आज मेरे साथ इतना एंजॉय किया जितने मैंने किया, और शायद कुछ सीखा भी हो। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।